कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्माओं, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म को सभी लोग सम्मान देते हैं। देव हो, दानव हो, मानव हो, विश्व में और तीनों लोकों में सभी जैन धर्म को एक सम्मान देते हैं। जैन धर्म सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का, जिसमें सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु, ऐसे तीन रत्न जो है हमारे, इनका धर्म है, जिसमें जो देव हैं वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, सबका हित का उपदेश देते हैं और किसी लोभ लालच में नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को मात्र इस चीज़ का उपदेश देते हैं जिससे कि उसका कल्याण हो। जैसे आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शाखाचार्य में उदाहरण दिया है, एक मृदंग बजाने वाला जो है, उस बजाने वाले का तो लोभ हो सकता है, लेकिन जो मृदंग की ध्वनि पहुँची है, उस मृदंग की जो ध्वनि घर घर पहुँची है, लोगों के कानों तक पहुँची है, उस मृदंग का किसी के कानों तक ध्वनि पहुँचाने का कोई लोभ नहीं है। ऐसे ही जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन अरिहंत परमेष्टि का कोई लोभ नहीं है। सब प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो देव हो, दानव हो, मानव हो, चाहे वो त्रियंच हो, कोई भी हो, प्रत्येक जीवों के लिए एक सा ही उपदेश रहता है। उसके साथ साथ जो शास्त्र हैं वो किसी के लिए भेदभाव नहीं रखते। जैसे सूरज अपनी किरणों को लोगों में, जीवों तक या वृक्षों में, एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति या पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य या त्रियंच या कोई भी हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए सूरज की किरणों की कोई कमी नहीं है, सबके लिए एक सा ही है। अगर निकला है तो सबको रोज प्रकाश देगा और अगर सूरज नहीं निकला तो किसी को नहीं देगा। ऐसे ही चंद्रमा की किरणें हैं, चंद्रमा अपनी किरणों को अपने पास नहीं रखता, सब तक पहुँचाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए एक सा ही है। ऐसे ही जो शास्त्र हैं, सच्चे शास्त्र हैं, वो सब पर एक सी ही कृपा करते, एक सा ही ज्ञान देते हैं, किसी को अलग अलग नहीं देते। और महानुभाव जो सच्चे गुरु हैं, निर्गंथ हैं, ये निर्गंथ गुरु समता को धारण करने वाले, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, 13 प्रकार का सकल चारित्र जो है, महाव्रत जो है, उन महाव्रतों को जो महान है इसलिए उनको महाव्रत कहा है। ऐसे महाव्रतों को अंगीकार करने वाले, धारण करने वाले, अपनी साधना करने वाले, समता को धारण करने वाले, क्षमा की मूर्ति और उसके साथ साथ विनय, विवेक, श्रद्धा, समर्पण, वात्सल्य, करुणा, ममता और उसके साथ साथ विनय, संतोष, निश्चल प्रवृत्ति
इन सब गुणों को धारण करने वाले, 10 धर्मों का पालन करने वाले, कषायों को मंद करके अपने जीवन में अपनी कर्मों की निर्जरा करने वाले, ध्यान में लीन रहने वाले, तप और त्याग करने वाले, अध्ययन करने वाले, पाठन पठन में लीन रहने वाले ऐसे साधु परमेष्ठी, इन तीनों का समागम जहाँ है, ऐसा धर्म जो है वो है जैन धर्म। और उन सच्चे धर्म को मानने वाले धर्मात्माओं को या उन अनुयायियों को सच्चा या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहते हैं। और जो उनसे विपरीत चले या उनसे विपरीत या माने वे मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक की परिभाषा एक बार समझ लें। सम्यक माने सच्चा, सम्यक दर्शन माने सच्चा श्रद्धान या सत्य को जानना, तत्वों को सही तत्व के सही स्वभाव को मानना। मिथ्यात्व माने झूठा, मिथ्या दर्शन माने झूठे या असत्य धर्म, झूठे या असत्य को जानना या तत्वों के सही स्वरूप को ना मानना, ना जानना, ये मिथ्यात्व है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मिथ्यात्व को मानने से क्या हानि होती है। तो महानुभाव, मिथ्या दर्शन और उसके साथ साथ मिथ्या ज्ञान, ये दोनों एक साथ चलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जैसे उदाहरण दिया है आचार्य भगवंतों ने, गाय जहाँ है वहाँ पूँछ भी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है जहाँ पूँछ हो वहाँ गाय हो, क्योंकि पूँछ कट भी सकती है। लेकिन गाय और पूँछ, अगर गाय के साथ पूँछ है, जुड़ी है उसके अंग से, तो जहाँ जहाँ गाय होगी वहाँ वहाँ पूँछ होगी, लेकिन जहाँ जहाँ पूँछ है वहाँ वहाँ गाय नहीं हो सकती। ऐसे ही जहाँ ज्ञान है, जरूरी नहीं है वहाँ सच्चा श्रद्धान भी हो, लेकिन जहाँ सच्चा श्रद्धान है वहाँ सच्चा ज्ञान भी होगा। मिथ्या ज्ञान का मतलब सही को गलत मानना, और सम्यक ज्ञान का मतलब सही को सही मानना, गलत को गलत मानना। महानुभाव, फिर सवाल ये खड़ा होता है कि मिथ्यात्व को मानने से क्या हानि होती है। कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि उनके मन में विचार भी आता है कि मिथ्यात्व को मानने से क्या हानि होती है। यात्रा करने जा रहे हैं, मंदिर में चीज़ झुकाने से क्या जाता है, दूसरे के मंदिर में बैठ कर के भोजन करने में जाता क्या है, नमस्कार करने में जाता क्या है, शीश झुकाने से होता क्या है, दिक्कत क्या है। हम कुदेवों को मानते हैं, दिक्कत क्या है, अपने भगवान को भी तो मान रहे हैं, दिक्कत है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में भी मिथ्यात्व का, या ये कहो कि दुर्जनों की संगति जो है उसको प्राप्त करने से क्या हानि होती है, उन्होंने 347 नंबर की गाथा में और 269 नंबर की पृष्ठ पे बताया है। बहुत सरल तरीके से बताया। उन्होंने लिखा है, सुज्जन्नो भी होइम लहुओ दुज्जन सम्मेलनाय दोषेण माला भी मोल गुरुया होदी लहु मड्या संसिट्ठा। अर्थात दुर्जनों की गोष्ठी के दोष से जो दुर्जन हैं उनकी अगर हम संगति करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके गुणों को धारण करते हैं, या फिर दुर्जनों की जो संगति करते हैं, उनके दोष से सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, माला भी मोल गरुया होदी लहू मड्या संसिट्ठा, माने फूलों की कीमती माला मुर्दे पर डालने से अपना मूल्य खो देती है। ऐसे ही जो दुष्ट हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, या मदिरा पान करने वाले हैं, मोही हैं, ऐसे लोग अगर उनकी संगति करते हुए मिथ्यादृष्टि हैं, मिथ्यात्व को मानने वाले हैं, तत्वों पर श्रद्धान नहीं करते हैं, विपरीत चलते हैं, सही को सही नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, उनकी संगति धारण कर लोगे तो याद रखना अपना बड़प्पन खो दोगे। मिथ्यात्व को मानने से क्या हानि होती है? सबसे बड़ी हानि तो यह है कि मिथ्यात्व की हानि से पहले एक बात और बता दें, याद आ गई। मिथ्यात्व के 5 भेद दिए हैं, आप लोग पढ़ते होंगे आलोचना पाठ में। विपरीत एकांत विनयके संशया ज्ञान को नहीं के, ऐसे ही पढ़ते हो ना। यही मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। विपरीत, कपड़े पहन करके भी मोक्ष होता है, घर में बैठ करके भी मोक्ष होता है, ऐसा मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व है।
अगर ऐसे ही होता तो तीर्थंकर घर में रह करके मोक्ष प्राप्त कर लेते। क्या जरूरत थी चक्रवर्ती को 96,000 रानियों को छोड़ने की, 6 खंड का राज्य छोड़ने की। लेकिन वो जानते थे कि घर में बैठे मोक्ष नहीं होगा, वस्त्रों को पहन करके मोक्ष नहीं होता है, वस्त्रों को त्याग करने से मोक्ष होता है। विपरीत अगर ऐसा करते हो तो ये विपरीत मिथ्यात्व है, विपरीत एकांत विनय की, एकांत मिथ्यात्व। मात्र आत्मा से ही कल्याण होगा। आत्मानु अनुभूति छू, आत्मानु अनुभूति छः 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 छू छू करते रहो, छू 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 छः 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 करते रहो, आपको अनुभूति नहीं होगी। अगर अनुभूति होती तो भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी थे, लेकिन घर छोड़ने के बाद कल्याण हुआ, केवल ज्ञान हुआ अंतर मुहूर्त में। कब? जब उन्होंने अंतरंग का बहिरंग का सारा परिग्रह त्याग कर दिया, तब जा कर के घर में रह कर के साधनों की उपलब्धि हो सकती है, साधना का एहसास कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, लेकिन साधना घर त्याग करके होती है, परिग्रह का त्याग करके होती है, 5 पापों का त्याग करके होती है, बिना त्याग करे नहीं होती। अगर होती तो फिर तीर्थंकर क्यों घर तसते। इसलिए ये जो मिथ्यात्व दिए हैं विपरीत एकांत विनय की, कुछ नई नौजवान पीढ़ी नए जमाने के लोग कहा करते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक समान है, और वो तो ऐसे करा हो गया उनका, तो ऐसे करके फेंक दिया। क्या हुआ भैया? भैया सब धर्म हमारे लिए एक समान है। भैया जो तुम्हारे घर में दादा हैं, जो तुम्हारे पिताजी हैं, और तुम हो या तुम्हारा जो बेटा है, अगर शादी का कार्ड कोई आए या तुम्हारे दादा का सम्मान हो रहा हो, तो उसकी जगह सम्मान तुम्हारे पोते का दादा के पोते का कर दें या पड़पोते का, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही सबका सम्मान एक सा नहीं हो सकता, सबका सम्मान अलग अलग दिया है। दादा का अलग है, पोते का अलग है, बेटे का अलग है, पड़पोते का अलग है। ऐसे ही जो विनय है उस विनय में भी दिया है, सब धर्म एक समान नहीं हो सकते, सब धर्मों के सूत्र मिलते जुलते हो सकते हैं। गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है, खच्चर खच्चर है। घोड़ा गधे के भाव नहीं बिक सकता और गधा घोड़े के भाव नहीं बिक सकता। महानुभाव, सब धर्म अपने अपने संकेत, अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को तो हमें स्वीकार करना ही होगा। इसलिए ये जो विनय, ये भी मिथ्यात्व का भेद है। संशय, डाउट रखना कि हमें तो डाउट है, मोक्ष होगा भी नहीं होगा, क्या करें? रात्रि में भोजन का त्याग कर, रात्रि में भोजन का सेवन करना मांस कहाँ लिखा है बताओ? ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। संशय, हम इस धर्म को पालन करने से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये सब चीज़ें कर ऐसा अपने मन में रखना, ये संशय मिथ्यात्व है। और उसके बाद कुज्ञान, कुदेव, कुशास, कुगुरु, मिथ्यात्व, पितर, इन सबको मानना, ये हमारा मिथ्यात्व है। मति, शुद्ध, अवधि, ये 3 प्रकार के ज्ञान को ज्ञान होते हैं। मानुभाव, ये 5 भेद दिए मिथ्यात्व के, हमारे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर है तो मिथ्यात्व, हम मिथ्या दृष्टि हो गए। मिथ्यात्व का पहली ही परिभाषा बता दी है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का मतलब है झूठ। मिथ्या दर्शन का मतलब है झूठ को देखना या जानना, और मिथ्या ज्ञान का मतलब है झूठ को मानना। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य को जानना, और सम्यक ज्ञान का मतलब है सम्यक को मानना, सच्चे को मानना, और सम्यक चारित्र का मतलब है सत्य को धारण कर लेना। महानुभाव, इस प्रकार हम अपने जीवन में सम्यक और मिथ्यात्व को परख करके अपने जीवन को जिए, अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करें। अब सवाल ये होता है कि मिथ्यात्व को मानने से क्या हानि होती है? तो सबसे पहले हानि है मिथ्यात्व से हमारे सम्यक की हानि होती है। हमारी श्रद्धा कमज़ोर होती है, सच्ची श्रद्धा जो है हमारी वो कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे हम टूटने लगते हैं। मिथ्यात्व को मानने से, हम मिथ्यात्व के अनायतनों को मानने से, जो हमारे कुदेव, कुशास, को गुरु हैं, उनको मानने से हमारा धीरे 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 सम्यक कमज़ोर हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें मिथ्यात्व अच्छे लगने लगता है और धीरे धीरे सम्यक छूट जाता है। और उसकी सज़ा क्या मिलती है? याद रखना, हर सजीवी वस्तु अच्छी नहीं होती। बाजार में बिकने वाली सब वस्तु असली नहीं होती। जो सजा करके बेची जाती हैं, जिनका इश्तिहार निकाला जाता है, जिनका ऐड निकाला जाता है, याद रखना
वो वस्तुएं जरूरी नहीं है सभी अच्छी हों, क्योंकि रबड़ी का कोई ऐड नहीं निकलता है। ऐड उन्हीं वस्तु का निकलता है जो झूठी है, और झूठी वस्तु उसकी पैकिंग वो कहा करते हैं जिसकी पैकिंग बहुत अच्छी है जरूरी नहीं है उसका सामान अच्छा हो अंदर का, और जो वस्तु अंदर खराब होगी उसकी बाहर की पैकिंग बहुत अच्छी होगी। इसलिए चमक धमक पे मत जाओ, अगर जाना है तो उनकी सत्यता पे जाओ। रेवती रानी सब चीज़ें उसके सामने प्रकट कर दी गई है, और भगवान महावीर स्वामी का संबोधन भी लगवा दिया गया है, जो कि उनने एक ही बात कही, ब्रह्मा विष्णु महेश और महावीर स्वामी अंतिम रुद्र 24 तीर्थंकर, अब कोई नहीं होगा, सब हो चुके हैं, ये कोई माया है। और आखिर में मायाकार ने वो क्षुल्लक जो थे उन्होंने अपनी माया समेट ली और फिर आकर के नमस्कार करने लगे, कहने लगे रेवती रानी मेरे गुरु ने तुम्हें नमस्कार आशीर्वाद भेजा था, क्यों भेजा अब समझ गया, सत्य में सत्यता में तुम सही मायने में सम्यक दृष्टि हो। राजा भाग गया, प्रजा भाग गई, लेकिन रेवती रानी ने अपना सम्यक दर्शन नहीं छोड़ा। महानुभाव, मिथ्यात्व को मानने से सबसे पहले हमारे सम्यक की हानि होती है, हमारी श्रद्धा कमजोर होती है, धीरे धीरे श्रद्धान टूटता है। दूसरी बात, हम अपने धर्म को धर्म की अप्रभावना भी कर देते हैं। जैसे अन्य धर्म की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एक मुंह से होती है एक मन से होती है। पहले आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर जाकर के आप देखोगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वहाँ की धर्मशाला अच्छी है, वहाँ का मंदिर अच्छा है, वहाँ की आरती अच्छी है, वहाँ का चीखना चिल्लाना घूमना फिरना खाना पीना बहुत अच्छा है। हमारे धर्म में तो त्याग ही त्याग है, धर्मशाला बड़ी गंदी है, व्यवस्थाएं सारी कमज़ोर हैं। अगर आप अपने में जाते तो अपना ही अच्छा लगता, लेकिन अब आपने दूसरी जगह जा कर के देख लिया तो अब आप कंपेयर करोगे। पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं थी, लेकिन अब आप परेशान हो गए हो क्योंकि आपके पास दूसरा अब ऑप्शन है, और उस कारण अब आप परेशान हो। आप सोच रहे हो क्या करें क्या नहीं करें, अपने धर्म को मानूं या इनके धर्म को मानूं। अच्छा मेरा धर्म है, दिखता इनका धर्म है। ये मिथ्यात्व को मानने से धीरे धीरे ये हानि हो रही है। पहले तो हमारी जो श्रद्धा है वो कमज़ोर हो गई भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, और उसके बाद हमारी श्रद्धा कमज़ोर होने के बाद हमने अन्य धर्म की स्तुति शुरू कर दी है। वाह वहाँ के, और ऐसा नहीं है अकेले में मन से कर रहे हो, पहले मन से कर रहे थे, यार यहाँ का बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे, ओ मंदिर बड़ा अच्छा है। धीरे धीरे, क्योंकि शराब भी धीरे धीरे ही अच्छी लगती है, याद रखना, लेकिन पीने के बाद पता लगता है कि भैया बाहर से बोतल तो ये मन तो ये कर रहा था अभी लपक लूँ, लेकिन मुंह की लगा के देखी तो थूक दी, और अगर पीली गटक गए तो पता लग गया भैया अकल ठिकाने आ गई, क्या चीज़ है, और ये तो बुरी बला है। महानुभाव, धीरे धीरे पहले सम्यक टूटता है, श्रद्धान कमज़ोर होती है। पहले सच्चे देव के प्रति, सच्चे शास्त्र के प्रति, सच्चे गुरुओं के प्रति श्रद्धान कमज़ोर होता है। उसके साथ साथ हमारा अन्य धर्म के प्रति जब हम उधर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा धर्म कमज़ोर हो जाता है, हमारे धर्म की प्रभावना हो जाती है। हम अब निश्चल भाव से कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं और दूसरे धर्म की प्रभावना के लिए शब्द बोल रहे हैं, वो वैसा है, वहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, और उसका रिजल्ट क्या है, धीरे धीरे अपना धर्म सच्चा धर्म गिर गया और जो झूठा धर्म था वो ऊपर उठ गया। महानुभाव, मिथ्यात्व को मानने से सबसे बड़ी बात हमारी श्रद्धा कमज़ोर होती है, और उसके साथ साथ हमारे सच्चे धर्म की अप्रभावना होती है। उनकी हम प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, हम उनके क्षेत्रों की वंदना करेंगे। जब हम अपने क्षेत्र पे थे तो हमारे क्षेत्र पे जब यात्री जाते थे तो उन क्षेत्रों की शोभा बढ़ती थी, उन यात्रियों के माध्यम से क्षेत्र की शोभा बढ़ती थी, क्षेत्रों के माध्यम से यात्रियों की शोभा बढ़ती थी। हम मिथ्यात्व को मानने लग गए, क्षेत्र शून्य हो गए। हम मिथ्यात्व को मानने लग गए, मिथ्या देव को मानने लग गए, तो हमारे भगवान के मंदिर में अभिषेक करने की संख्या कम हो जाती है। और अगर हम मिथ्या शास्त्रों को पढ़ते हैं तो स्वाध्याय धीरे धीरे, सच्चा स्वाध्याय जो है, सच्चे शास्त्र जो हैं जिनको हम आगम कहते हैं,
वो धीरे धीरे उनका अध्ययन बंद हो जाता है और रह जाते क्या है, हमारे पास अखबार, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनको हम पढ़ने लग जाते हैं और उसके साथ साथ हम अन्य धर्मों की प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं, उनके गुणगान गाने लगते हैं, उनका नाम जपना, उनका नाम रटना और उसके माध्यम से हम अपने सच्चे धर्म की प्रभावना कर देते हैं कि ये मिथ्यात्व को मानने से हानियाँ हैं। और तीसरी बात, सच्चे धर्मात्माओं के बीच में जो हमारा सम्मान है, जो आचार्य शिवकोटि स्वामी जी कह रहे हैं, दुर्जनों की गोष्ठी के दोष से सज्जन भी अपना बड़प्पन खो देता है। जैसे फूलों की माला, कीमती माला जो है, बढ़िया से बढ़िया, कीमती से कीमती माला, बड़ी से बड़ी माला आप मुर्दे के ऊपर डाल दो तो वो माला बेकार हो जाती है, और अगर वही माला भगवान के चरणों में डाल दो तो लोग उसे शीश पे लगाते हैं, अपने मंदिर में चढ़ाते हैं, मंदिर में सजाते हैं, घर में रखते हैं। वो मुर्दे के ऊपर चढ़ाई गई माला अर्थी पे लकड़ियों में जा कर के जला दिया करते हैं किसी काम के लिए, कूड़े में फेंक देते हैं, कहते हैं किसी घर मत लाना, खुशबू दे रहे हैं लेकिन घर मत लाना, अशुभ हो गई है। ऐसे ही सच्चे धर्मात्मा के बीच में हमारा सम्मान कम हो जाता है जब हम मिथ्यात्व को मानने लगते हैं। लोग कहते हैं ये तो मिथ्या दृष्टि है, या धर्मात्मा है, ये धर्म नहीं अधर्म करने वाला है, ये झूठ को सच मानने वाला है, ये सच को झूठ बताने वाला है। इस मिथ्या दृष्टि से बचो। मिथ्यात्व को मानने से हमारी सबसे बड़ी हानि ये है कि हमसे जुदा हो जाते हैं, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। अंतिम बात यही है कि मिथ्यात्व को मानने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा से दूर हो जाता है और वो इस संसार की चकाचौंध में फंस जाता है। महानुभाव, अपने जीवन में मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि इस मिथ्यात्व के कारण ही तो इस संसार में भटक रहे हैं। मिथ्यात्व क्या है? पर को अपना मानना, ये मोह है, और सच को झूठ मानना, झूठ को सच मानना, ये मिथ्यात्व है। अच्छा, ये दोनों एक से ही हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मोह को मिथ्यात्व में ही माना है, और आज हम यही तो कर रहे हैं। आदमी परेशान क्यों है? इसी कारण तो है कि इस मोह माया में फंस करके, इस संसार की अवस्था में रह करके वो अपने जीवन में ऐसा फंस गया है कि ना तो निकल पा रहा है संसार को, ना वो निकल पा रहा है। महानुभाव, हम अपने जीवन में इस मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करें, और ये मिथ्यात्व जैसे ही छूटेगा तो याद रखना, मिथ्यात्व छूटते के साथ ही विरक्ति भाव पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मोह और मिथ्यात्व दोनों एक ही हैं। पर को अपना मानना, ये भी मिथ्यात्व है। आप इसको मोह कहोगे, लेकिन मोह ही मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्या है? झूठ, झूठ को सच मानना, पर को अपना मानना। कोई पर हमारा है क्या? इसलिए दोनों को मिथ्यात्व का है। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ने से, जैसे ही मिथ्यात्व को छोड़ दोगे तो आपको विरक्ति होगी, और वो विरक्ति हमारे जीवन में हमारे आत्म कल्याण के साधक बनेगी, सहायक बनेगी। महानुभाव, अपने जीवन में मिथ्यात्व को मानने से क्या हानि होती है? सबसे पहली बात, मिथ्यात्व से हमारी सम्यक की हानि होती है। दूसरी बात, हम अपने धर्म की अप्रभावना भी कर देते हैं। तीसरी बात, सच्चे धर्मात्माओं के बीच में हमारा सम्मान कम हो जाता है। और चौथी बात, हम अपनी आत्मा से, अंतरंग आत्मा से, जो सत्य है उससे विमुख हो जाते हैं। महानुभाव, प्रयास करें मिथ्यात्व को छोड़ने का। विशेष में कुछ बातें यही हैं कि अपने जीवन में मिथ्यात्व छोड़ने का प्रयास करें। कुछ लोग कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनको मानते हैं। संकट के समय में उन कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुओं के पास जाते हैं। अपने जैन धर्म में अगर जाना ही है देवों के पास, तो अपने जैन धर्म के भी सम्यक देवी देवता हैं। 24 तीर्थंकरों के 24 रक्ष भी हैं, 24 रक्षिणियाँ हैं, और मंदिर भी हैं। उन मंदिरों में भगवान जब विराजमान हैं, चतुर्थकालीन प्रतिमाओं में आप देखोगे भगवान के नीचे शार्दुल बने होंगे, वहाँ पर उनके रक्षिणियाँ भी होंगे। 24 तीर्थंकरों के 24 रक्ष और रक्षिणियों का उल्लेख किया गया है आगम में। अगर आपको मानना ही है तो उन रक्षिणियों को मानो, उनके आराध्य को मानो। महानुभाव, दूसरी बात,
मिथ्यात से बचने का प्रयास करो, क्योंकि मिथ्यात को मानने के बाद आपको जीवन के एक समय पर, एक पड़ाव पर आकर के ऐसा धक्का लगेगा कि ना तो आप सम्यक के रहोगे और ना मिथ्यात के रहोगे। मिथ्यात आपको निचोड़ लेगा, मिथ्यात आपको झंझोड़ के रख देगा और फिर आप ढूंढते रह जाओगे। सम्यक धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि सही समय पे सही गुरु का मिलना, विरक्ति अगर हो रही है उस समय वैरागी का मिलना, सम्यक दर्शन धारण करना है उस समय सच्चे धर्मात्मा का मिलना, घर त्याग करना है उस समय सही गुरु का मिलना, आत्मकल्याण करना है, समाधि करनी है उस समय सही निर्यापकाचार का मिलना, ये बड़ा दुर्लभ है। इसे 12 भावना में भी जब हमने पढ़ा तो पता लगा गुरुदेव की बात बिल्कुल सत्य है। 12 भावना में भी यही दिया है, उत्तम देश संगति दुर्लभ, उत्तम कुल पाना, पंचम गुण ठाना, मुनिव्रत के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना, ये सब दुर्लभ दुर्लभ है। इसलिए बड़े पुण्य के प्रताप से पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य हमारा उदय में आया था कि हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु मिले। और उनके मिलने के बाद भी जब हम मिथ्यात को धारण कर लें तो सोच लो कि भैया हाथ में पारस मणि हमारे हाथ में आ गई है, लेकिन हमने कोले को खरीदने के लिए उस पारस मणि को छोड़ दिया। तो महानुभाव, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अपने जीवन में सम्यक को धारण करो, मिथ्यात का प्रयास करो कि हम मिथ्यात की ओर ना जाएं। हाँ, मिथ्यात आपको अच्छा लगेगा क्योंकि चकाचौंध अच्छी लगती है, इस संसार का स्वभाव है। सम्यक में कोई चकाचौंध नहीं। आपने देखा होगा कोई भी देव, कोई भी शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हैं, इनमें किसी का भी मेकअप नहीं मिलेगा आपको। किसी साध्वी या किसी साधु को आप देखना, किसी का मेकअप नहीं मिलेगा, कोई साज सज्जा करे हुए नहीं मिलेंगे। एक श्वेत वस्त्र धारण करके आरिका साध्वी होंगी और एक पीछे कमंडल धारण करके साधु अपना जीवन जी रहे होंगे। यहाँ कोई लीपा पोती नहीं है। भगवान भी एक पाषाण के हैं, भैया अपना दर्शन कर लो, उनसे प्रेरणा ले लो। वो शिक्षा दे रहे हैं कि कर्मों को सहन करो, कहीं से भी आए, समता भाव धारण करके, नासा पे दृष्टि रख करके कर्म निर्जरा करनी है। महानुभाव, सम्यक पंचम काल में सम्यक दृष्टि जो होंगे मुट्ठी भर होंगे, लेकिन वो मुट्ठी भर सम्यक दृष्टि 7 अरब की जनसंख्या भी भारी पड़ेंगी। दूसरी बात, पंचम काल में सम्यक को धारण करना, सम्यक धारण करे रखना बड़ा कठिन काम है। लेकिन याद रखना, पंचम काल का जीव भी 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। पंचम काल में 123 जीव जन्म लेकर के, यहाँ से साधना करके, विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के, वहीं से मरण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।